चलिए दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आया हूं सेट नंबर 9। और ये सेट नंबर जो 9 है यानी 9 है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइक तक से संबंधित सवाल है, जिसमें आपको 15 VVI सवाल मिलेंगे। जो आज के बाद सेट नंबर 9 देखने के बाद आपको परीक्षा में ऐसा कोई सवाल नहीं मिलेगा कि आपको कोई भी सवाल मिस हो जाए। ठीक है, ये इस जो सेट जो 9 है यानी 9 है, इसमें से हमारा 2 और 2 4 नंबर का परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी बोले तो 2 शॉर्ट पूछे जाएंगे। आइए मैं अब देरी ना करके मैं अपना सवाल नंबर 1 लेता हूं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1 नंबर में यदि PE बराबर है 0.05 तो E नहीं यानी PE नॉट का मान निकालना है। तो देखिए कितना आसान है, मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, लिखेंगे दिया क्या है, तो दिया है PE बराबर हमारा 0 क्या है 0.5 है। क्या कह रहा है निकालने के लिए, E नहीं, यानी बोले तो PE नॉट बराबर क्वेश्चन मार्क कह रहा है। अब आपको याद होगा, चूंकि PE प्लस PE नॉट बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, आइए ध्यान से देखिए। PE का मान कितना है, भर दीजिए 0.05 प्लस है तो प्लस, अब PE है तो यानी PE नॉट बराबर 1। तो देखिए E प्लस में है, उधर जाएगा माइनस। अब देखिए इधर बच गया PE नॉट बराबर हो गया 1 माइनस 0.05, घटावाता है नो, घटा दीजिए, यानी PE नॉट बराबर का हो गया 1 में से आपको घटाना है 0.5, यानी बोले तो 1 पॉइंट, इधर कौगो 0 है यानी कौगो संख्या 2 गो, तो 2 गो 0 भर लिया, दशमलव यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0 घटा दीजिए, घटावाता है नो। आइए ध्यान से देखिए, घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9.0। ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया, जो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि PE और प्लस PE नॉट बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है 1। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसका दूसरा नंबर सवाल बताऊं। ठीक है, आइए आइए ध्यान से देखिए, सवाल क्या कह रहा है कि 20 बल्बों के समूह में 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी 20 गो बॉल है, उसमें 4 गो बॉल खराब है। तो कह रहा है कि इस समूह में से एगो बल्ब यादृच्छिक यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि यह बल्ब खराब है। बहुत आसान है, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पर, चूंकि कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों यानी कुल बल्बों की संख्या कितना है बताइए, कुल बल्बों की संख्या कितना है, यानी आपका क्या है 20, यानी 20, कुल बल्बों की संख्या हमारा 20 है, तथा खराब बल्बों की संख्या कितना है, तथा खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या कितना है 4, तो 4। इसलिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो करके बता दो इसकी क्या प्रयोक्ता है कि बल्ब खराब है, यानी आपसे कह रहा है कि बल्ब खराब होने की प्रयोक्ता क्या होगी। इसलिए देखिए बल्ब खराब होने की प्रयोक्ता, यानी खराब बल्ब होने की प्रयोक्ता, चलिए प्रयोक्ता को बोल लेंगे PE। चलिए बराबर, प्रयोक्ता का सिंपल जो फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, देखिए संभव परिमाण, क्या होता है संभव परिमाण, और बाटा में होता है कुल संभव परिमाण, कुल संभव परिमाण।
देखिए संभव परिमाण कितना है और कुल संभव कितना है, तो कुल तो हमारा 20 है, संभव कितना है 4 है, तो बोले संभव परिमाण 4 और कुल संभव परिमाण 20। आइए कटा दीजिए, बोलिए 4 एकम 4 और 4 पचे 20। इस तरह से हमारा जो आंसर आ गया 1 बटा कितना आ गया 5। मानो तो प्रायिकता में कुछ है ही नहीं है। ठीक है, आप सवाल नंबर 2 नोट कीजिए। अब सवाल है बारी 3 का। ठीक है, इस तरह से 15 सवाल बताएंगे। 15 देखने के बाद आपका कोई भी सवाल आप बनाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जिस प्रकार आपने 2 नंबर बनाया उसी प्रकार 3 नंबर भी है। देखिए क्या करे, किसी कारण 12 खराब पेन कितना है 12 गो है और 132 अच्छे पेनों में जाकर के मिल गए। खराब 12 है और 132 अच्छा पेन है, तो टोटल पहले बॉल चाहिए, यानी कुल संभव परिमाण चाहिए नो। तो करें कि केवल यह देख करके नहीं बताया जा सकता कि कोई बल्ब खराब है या अच्छा, तो करें कि बताओ निकाले गए पेन अच्छा होने की प्रायिकता, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी। अरे बहुत ही आसान है, आइए पहले सजा लीजिए। चूंकि खराब पेनों की संख्या कितना है, खराब पेनों की संख्या कितना है देख लीजिए 12, तो 12 तथा अच्छे पेनों की संख्या कितना है, अच्छे पेनों की संख्या कितना है 132। अब हमारा ये संभव परिमाण है, अब हमारा कुल संभव परिमाण निकाल लेना है। क्या निकालना है, कुल संभव। इसलिए लिख देंगे यहां पर कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेनों की संख्या बोले यानी कुल संभव परिमाण बोले तो जोड़ दीजिए 12 प्लस 132 जोड़ दीजिएगा तो 144 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है उसको निकाल दीजिए, बहुत ही आसान है। देखिए अतः करे कि पेन अच्छे होने की प्रायिकता, यानी यहां पर पूछ रहा है अच्छे पेन का कह रहा है, अच्छे पेन होने की प्रायिकता। तो हम प्रायिकता को डिनोट करते हैं पीई से। चलिए, तो प्रायिकता का फार्मूला सिंपल देखा जाए तो संभव परिमाण अब बटे का होता है कुल संभव परिमाण। तो लिख दीजिए यहां पर संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण। आइए करें कि अच्छा पेन का संभव कितना है, तो अच्छा पेन आपका 132 है तो 132 दे दिया और टोटल जो पेन है यानी कुल जो संभव परिमाण है वो कितना है जी, तो 144, तो लिख दीजिए 144। अब आप इसको कटा दीजिए, आइए कटाइए। चलिए 12 के पहाड़ा 11 बेर में पढ़िएगा तो 132, अब 12 के पहाड़ा 12 बेर में पढ़िएगा तो 144, यानी आपका कट गया तो 11 बटा का हो गया 12, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल नंबर 3 खत्म होता है। अब बारी है 4 नंबर का। कितना नंबर का, 4 नंबर का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखिए 4 नंबर देखा जाए तो आप 8 ही क्लास में पढ़ लिए हैं, और इसको देखिएगा क्योंकि इस साल ये आने वाला है। लाल पीला हरा कुछ भी कहे लाल पीला पर आएगा तो आएगा। आइए क्या करना है, सबसे पहले सजा लीजिए। एक गो थैला है, थैला में 3 गो लाल है, 5 गो काली गेंद है, तो लिख दीजिए यहां पर चूंकि लाल गेंदों की संख्या कितना है
लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितना है देख लीजिए, यहां पर गेंद ही है तो लाल 3 गो है तो 3, तथा अब देखिए कौन गेंद है, काली, तो लिख देंगे यहां पर काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या, तो काली गेंद कितना है 5, तो 5। ये तो दोनों हमारा संभव परिमार हो गया। अब हमारा कुल संभव परिमार चाहिए तो दोनों को पहले जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा कुल संभव परिमार निकलेगा। यानी इसलिए कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, तो कुल पेनों की संख्या 3 + 5 बराबर का हो गया 8। ये अब हमारा कुल भी संभव परिमार मिल गया, असंभव परिमार भी मिल गया। इसमें अब हमसे बस 2 गो सवाल कर रहा है, लाल होने की प्रेक्षता और लाल नहीं होने की प्रेक्षता। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। 1 नंबर पे लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रेक्षता, लाल गेंद होने की प्रेक्षता, तो यहां पर पीई लिख लिया। चलो तो बार बार फार्मूला कितना लिखूं, आप लिखते रहिएगा। बोले लाल का संभव परिमार कौगो है, देखिए कौगो है आपका 3 गो, तो 3 अब बटा यहाँ पे टोटल कितना है 8, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब करे कि लाल नहीं, तो लाल 3 गो है, लाल कौगो नहीं है 5 गो, तो 5 अब बटा कौची 8, ये आपका क्या हो गया आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए 2 नंबर का कह रहा है लाल गेंद नहीं, यानी न होने की प्रेक्षता, न होने की प्रेक्षता। तो बोलिए लाल गेंदा कौगो नहीं है 5 गो, तो 5 और टोटल कितना है 8, ये नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए, क्या हो गया आंसर हो गया। आप चाहिए तो अपना फार्मूला लिख लीजिएगा, संभव परिमार बटे कुल संभव परिमार। क्या आपको भारी लग रहा है? नहीं नो, तो आप परीक्षा में इसे 4 नंबर इकट्ठा कीजिए, मात्र 15 सवाल बनाइए, अब 15 सवाल में 4 नंबर इकट्ठा कीजिए, यानी 2 शॉर्ट अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं प्रश्न संख्या 5 को बताऊं। देखिए 5 भी वही है, आइए 5 को भी वैसे बनाते हैं। अब लाल है, सफेद है और हरा है, तो पहले आप तीनों को लिख लो और तीनों के बाद जोड़ दो। क्या, आइए जोड़िए। देखिए एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, कंचे मतलब गोली, क्या होता है गोली, जो आप बचपन में बहुत खेले हो गोली। ठीक है, इस मेरा इसलिए तुमको मिल रहा है मैथ में गोली। ठीक है, ये ध्यान से देखिए, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे हैं। आइए पहले इसको सजाइए। चूंकि देख बाबू, चूंकि लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या कितना है देख लीजिए 5, तो यहां पर 5 लिख दिया। अब सफेद है तो यहां पर सफेद कंचों की संख्या 8, तथा क्या है हरे है तो यहां पर लिख दिया हरे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या हमारा कितना है, हरा 4 है तो 4, इसलिए अब हमारा संभव परिमार मिल गया। अब सबको जोड़ देंगे तब हमारा कुल संभव परिमार हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर लिख देते हैं कुल कंचों की संख्या, या लिख देते हैं कुल संभव परिमार, कुल संभव परिमार, कुल संभव परिमार। वही बात हुआ, कुल संभव परिमार कहिए या कुल कंचों की संख्या कहिए, तीनों को जोड़ दीजिए तो 5 + 8 + 4,
5 + 8 + 4, तो 8 × 4 = 12, अब 12 × 5 का होता है 17, तो यहाँ पर लिख दीजिए अपना 17। आइए देखिए, इसमें 3 सवाल है। एक नंबर कह रहा है कि लाल कंचे होने की प्रयोक्ता, 2 नंबर में कह रहा है सफेद कंचे होने की प्रयोक्ता, 3 नंबर कह रहा है हरा नहीं कंचे होने की प्रयोक्ता। अरे कुछ नहीं है जी, आइए ध्यान से देखिए। एक का आंसर लाल कंचे होने की प्रयोक्ता। चलिए प्रयोक्ता को पी से डिनोट कर देते हैं, ये घटने वाली घटना है। तो बताओ संभव लाल कगो है जी? 5 गो, तो 5। यहाँ पे कुल संभव परिमाण कितना है जी? 17, तो 17 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। आइए देखिए 2 नंबर क्या करे आपसे, 2 नंबर करे कि सफेद, तो यहाँ पर सफेद कंचे होने की प्रयोक्ता, चलिए आप चाहते हो तो अपना फॉर्मूला लिख लीजिएगा, संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण। क्या मैंने 1 में लिख दिया, 2 में लिख दिया, वैसे ही आप बार बार फॉर्मूला लिखिएगा, क्योंकि परीक्षा में 2 ही गुण सवाल आएंगे इससे। ठीक है, देखिए तो बताइए सफेद कगो है जी? 8 गो, तो 8 और टोटल कितना है? 17, तो 17 कटने वाला है तो कटाइए और नहीं कटने वाला है तो छोड़िए। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। 3 नंबर कह रहा है कि हरा नहीं कंचा होने की प्रयोक्ता है। देखिए यानी हरा कंचे न होने की प्रयोक्ता। तो बोलिए हरा कंचा को गो नहीं है? 4 गो हरियर है, अरे बहु कौन ये हरियर नहीं है, यानी हरा नहीं है। तो 8 गो और 5 गो 13 गो हरा नहीं है। तो बताओ संभव परिमाण कितना हो गया? 13, और कुल संभव परिमाण कितना है? 17, तो यहाँ पर लिख दिया 17, नहीं कटेगा, हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताऊं। चलिए 6 नंबर सवाल है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रयोक्ता है कि एक इक्का हो और एक इक्का नहीं हो? तो आपको मालूम है कि जो ताश है, जो लोग खेलते हैं, जो जुआ खेलते हैं, उस ताश का जो पत्ता होता है, उसमें ताश की जो गड्डी है, ताश की गड्डी जो होती है 52 पत्तों की होती है। कितने पत्तों की होती है? 52। तो आइए लिखे यहां पर, चूंकि ताश में कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या कितना है बता दो? 52। तथा अब इसी में बता दीजिए कि जो इक्का होता है, इक्का कितना होता है? तो ताश में इक्का का गो होता है 4 गो होता है। कितना होता है? 4 गो। यहां पर लिख लिया। तथा इक्का की संख्या कितना होता है? 4। अब मैं आपसे पूछूं, इसलिए इक्का न होने की संख्या, तो 9 होने की संख्या कितना होगा बताओ? टोटल 52 है, 52 में से 4 घटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 48। कितना हो गया? 48। ताश के जो गड्डी होता है, उस गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से 4 गो इक्का होता है, यानी जिस पर ए लिखा रहता है। अब करे कि 52 में 4 घटा दिया, हमारा बचा 48। जो 48 जो है वह इक्का नहीं होंगे। अब देखिए आपसे सवाल क्या कह रहा है। 1 नंबर कह रहा है कि बता दो इक्का होने की प्रयोक्ता, तो यहां पर लिख देंगे एक इक्का होने की प्रयोक्ता। तो आप बार बार फॉर्मूला लिखोगे नहीं,
अपना लिख लेना। तो बताओ एक इक्का का संभव परिमाण कितना, यानी इक्का को गो होता है, तो 4 गो, तो यहाँ पर 4 और टोटल कितना है 52, तो यहाँ पर लिख दो 52, कटा दो 4 के पहरा से, 4 एकम 4 और 4 के पहरा कितना बार 52 होता है, तो 13 चौका 52, यानी यहाँ पर 13 हो गया। यह हमारा 1 नंबर का हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आइए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर कह रहा है कि एक इक्का नहीं होने की प्रेरिकता, तो यहाँ पे लिख देंगे एक इक्का नहीं होने की प्रेरिकता, होने की प्रेरिकता। तो बोलो आप लिख सकते हो फॉर्मूला संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण, या बार बार लिखूंगा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बोलो इक्का नहीं को है 48 गो, तो यहाँ पर 48 और टोटल कितना है, यानी कुल संभव परिमाण कितना है 52, तो यहाँ पर 52 कटा दीजिए। आइए चलिए 4 के पहाड़े से कटाइएगा तो कितना होगा 12 चौका 48 और यहाँ पे 13 चौका 52, यानी 12 बटा 13, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका सवाल नंबर 6 खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं प्रश्न संख्या 7 बताएं। ठीक है, आइए देखिए, ध्यान से देखिए 7 क्या कर रहा है, 7 मैंने जो 1 नंबर सवाल शुरू किया था वही है। ठीक है, देखिए क्या है, 2 खिलाड़ी हैं, एगो संगीता है और एगो रेशमा है। मान लिया आप और मैं 2 खिलाड़ी हैं, दोनों आदमी मैच खेल रहे हैं, तो एक आदमी मैच खेला, उसकी जीतने की प्रेरिकता मान चलो कुछ है, तो आपकी जीतने की प्रेरिकता क्या होगी, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर समझना है, जो आपको एक बार देखने के बाद समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, तो 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है। मैच का गो है, एगो है, क्योंकि ये 2 व्यक्ति हैं, पूरा घटनाएं हैं, एक घटने वाली घटना, एक नहीं घटने वाली घटना, यही सवाल है इस पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रेरिकता 0.62 है। आइए ध्यान से लिख देते हैं, देखो लिख दिया बहुत, चुकी संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, चलिए क्या है देख लीजिए, यहाँ पर 0. कितना है 62 है। ठीक है, आइए ये क्या है, यहाँ पर PE है, लिख दीजिए PE। चलिए अब आपसे सवाल यहाँ पर कह रहा है, सीधे चलते हैं, इसलिए सीधे चलते हैं। बताइए किसका निकालना है हमको, रेशमा का निकालना है। किसका निकालना है, रेशमा। तो लिख देंगे यहाँ पर रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता बराबर। अब आप बताओ, रेशमा द्वारा मैच जीतने की जो प्रायिकता है, ये दोनों एक ही मैच खेली है, यानी कहने का मतलब ये दोनों पूरा घटनाएं हैं, एक घटने वाली घटना, यानी कहने का मतलब यहाँ पर PE प्लस यहाँ पर PE नॉट को, यानी एक होता है, यही हमारी पूरा घटनाएं हैं। तो आप बताइए इसका 0.62 है, तो इसका क्या होगा, तो एक में से घटेगा, 1 माइनस 0.62, तो ये घटा दीजिएगा, तो 0. का हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 3 8, एक का हो गया 38 हो गया। कितना हो गया 38। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर से समझ लीजिए, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता मान लिया PE बराबर कितना है 0.62 है। तो रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता, इसको भी आप कुछ मान सकते हो, PS PR कुछ भी मान सकते हो।
ठीक है। अब कह रहा है कि इसका क्या होगा, तो दोनों आदमी एक ही मैच खेले हैं, यानी ये दोनों पूरा घटनाएं हैं, तो हमारा जो आंसर होगा एक खेल से ही घटेगा, यानी एक में से ये जो जीती है इसको घटा देंगे तो हमारा आंसर जो बचेगा वो 0 का बचेगा 3-8। तो बताओ यहाँ पर रेशमा द्वारा मैच जीतने की प्रतियोगिता का हो जाएगा 0.38 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 8 नंबर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 सिक्का का बात है। कितना सिक्का का बात है, 2 सिक्का का, क्योंकि 2 सिक्का ऑब्जेक्टिव में भी बहुत आते हैं और कभी कभी सब्जेक्टिव में भी दे दी जाती है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अर्पित 2 भिन्न भिन्न सिक्का। मान लीजिए एगो सिक्का 1 रुपया का है और एगो सिक्का 2 रुपया का है। ठीक है, देखिए मान लीजिए एगो सिक्का 1 रुपया का है और एगो सिक्का 2 रुपया का, एगो H एगो T, यानी हेड एगो टेल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, तो इसकी क्या प्रयोजन है कि वह कम से कम एक चीत प्राप्त करेगी, कम से कम एक चीत प्राप्त करेगी। बहुत पहले सजाओ ध्यान से, देखो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 2 सिक्के को, कची भाव 2 सिक्कों को उछालने पर कुल संभव परिमाण, कुल संभव परिमाण, तो कुल संभव परिमाण देखो, एगो सिक्का का कुल होता है 2 का 2 दूनी 4, 3 का 2 गुने 2 गुने 2 8, 4 का कहेगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 5 का कहेगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार 32। एगो सिक्का का कुल परिमाण 2 गो का 2 दूनी 4 गो, 3 गो का 8 गो, 4 गो का 16 गो, 5 गो का 32 गो, एगो पासा का 6 गो, 2 गो पासा का 36 गो, 3 गो पासा का 216 गो। ठीक है, जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो ध्यान से देखिए, तो 2 पासा का है तो 2 पासा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। मतलब बोले अर्थात आखिर कौन कौन हमारा यहाँ पर परिमाण होगा, यानी कुल संभव परिमाण होगा। देखिए बाय द वे, आप सिक्का फेंका 1 रुपया का उधर से और मैंने फेंका 2 रुपया का इधर से, आप में भी टी आ गया और हमारे में भी टी आ गया। ठीक है, देखिए माना कि आप में भी टी आ गया और मेरे में भी टी आ गया। चलिए फिर से सिक्का को फेंकते हैं, आप में टी आ गया और मेरे में एच आ गया, आप में टी और मेरे में एच। देखिए टी और यहां पर एच, टेल हेड। फिर से सिक्का फेंका, आप में एच आ गया और मेरे में टी आ गया, एक्सचेंज हो गया, आप में एच और मेरे में टी आ गया। तो यहां पर आप में एच और मेरे में टी। फिर से सिक्का फेंका तो आप में भी एच आ गया और मेरे में भी एच आ गया, दोनों आदमी में हेड हेड आ गए, तो मैंने यहां पर लिख दिया एच और क्या लिख दिया, एच। क्या आप सिक्का फेंकिएगा तो क्या दूसरा कोई परिमाण होगा, नहीं, क्योंकि 2 सिक्का को उछालने पर उसका जो कुल परिमाण होता है वो 4 गो होता है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसलिए सवाल का कार्य देख लीजिए, कम से कम एक चीत प्राप्त करने की प्रयोजकता। ठीक है, एक चीत प्राप्त करने की प्रयोजकता या एक पॉट प्राप्त करने की प्रयोजकता, दोनों कहे तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। देखिए ध्यान से देखिए, इसलिए कम से कम एक चीत प्राप्त करने की प्रयोजकता। पीई फार्मूला का होता है संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण।
अब देखिए संभव परिमार आखिर क्या है? कुल संभव परिमार तो 4 है। संभव परिमार कम से कम एक चित और कम से कम एक पट है। देखो ऐसे मान चलो, देखो ए गोटी इसमें भी है, ए गोटी इसमें भी है, ए गोटी इसमें भी है, तो कम से कम 3 गो बहु ए भी हो गया। एच देखा जाए तो देखिए एच कम से कम इसमें भी है और एगो इसमें भी है, एगो इसमें भी है, तो देखा जाए तो कम से कम एक चीत या कम से कम एक पट क बार है? 3 बार है। कब बार है? 3 बार है। यदि आपसे पूछता है परीक्षा में कम से कम एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया या कम से कम एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया कितना बार है? तो 3 बार, तो यहां पर लिख दिया 3। और कुल संभव परिमाण कितना है? 4, तो मैंने लिख दिया 4। क्या ये कटेगा? नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया? आंसर। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर का हो गया 8 खत्म हो गया। अब 9 तो आप बना ही लीजिएगा, यहीं पर कर लेते हैं। देखिए एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया बताना है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव कहता है, आपसे बन जाएगा। ध्यान से देखिए, एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार फेंका जाता है। एक गो सिक्का फेंका गया। कितना फेंका गया? एक। जरा एक मिनट देखिए और मैं जरा सवाल देख लो, क्या और कुछ है इसमें? रुक जाइए। चलिए, इसमें एक नंबर में हमारा 2 गो है। क्या है? 2 गो है। ठीक है, आइए ध्यान से देख लेते हैं। देखो एक चित को सिक्का है, यहाँ पे चूंकि एक सिक्का है तो एक सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिमाण, तो कुल संभव परिमाण एगो सिक्का का फेंकिएगा तो बाद में एक बार फेंकिएगा तो एक बार टी आएगा और एक बार क्या आएगा? एच आएगा। ठीक है, यानी पॉट और एक बार चित। चित यानी हेड, पॉट यानी तेल। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो आप फेंका तो बताओ 2 गो आया, तो 2 गो अर्थार्थ में क्या लिख सकते हो? जरा बता दो हमको बाबू। अर्थार्थ में एक बार एच एक बार टी, एक बार एच और एक बार टी। आइए यहाँ पर 2 सवाल कह रहा है और दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे गए होंगे। आइए 1 नंबर लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए 1 नंबर कह रहा है कि एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया, यानी एक हेड प्राप्त करने की प्रक्रिया, और यहाँ पर एक पॉट यानी तेल प्राप्त करने की प्रक्रिया आपको निकालना है। तो लिख दिया 1 नंबर में एक चित प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो बोलो एक चित यानी एगो एच है, तो बताओ एक टोटल कितना है? 2, तो हमारा आंसर हो गया। वही पट कहता तो पट यानी टी यानी तेल। अब यहाँ पर 2 नंबर लिख सकते हो। यहाँ पर एक पट का कह रहे हैं, यहाँ पर देख लीजिए एक पट, तो एक पट प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो बोलो पट यानी टी का बार है? एक बार है, तो एक और टोटल कितना है? 2, तो 2 यानी संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण। आंसर याद रखिएगा, एगो सिक्का में कुछ भी पूछे, पट पूछे, चित पूछे, हेड पूछे, तेल पूछे, आंसर प्रक्रिया होगा 1/2, 1/2, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। आइए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ रही है 10 नंबर। दस में आपको परिभाषा है, एक है असंभव घटना, असंभव घटना। ठीक है, और एक है आपका निश्चित घटना।
निश्चित घटना को हम बोलते हैं निर्धारित घटना भी बोलते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, देखो बाबू का है असंभव घटना, मैं लिख नहीं रहा हूं बस समझा देता हूं, देखिए या लिख भी दे रहा हूं, देखो पहले लिख दो, वैसी घटना, वैसी घटना, वैसी घटना जो घटित न हो सके, न हो सके उसे असंभव घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। और असंभव घटना का मान 0 होता है। चलिए अब इसको समझा रहा हूं, इसको भी लिख दो। निश्चित क्या होता है, वैसी घटना, वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो, निश्चित हो उसे निश्चित घटना या निर्धारित घटना कहते हैं। इसकी प्रायिकता इसकी प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, आइए ध्यान से निभाओ। इस संभव असंभव घटना क्या है, ऐसे मैं आपसे बोलूं कि एक पासा का मतलब लूडो छक्का, उसमें 7 आने की प्रायिकता, क्या कब वो 7 आएगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हमारे 7 ला दे, 7 आएंगे नहीं आएंगे, तो ये असंभव घटना है। यानी वैसी घटना जो घटित नहीं हो सके उसे असंभव घटना कहते हैं, और उसका जो मान होता है 0 होता है। आपसे परीक्षा में कहेगा असंभव घटना का मान क्या होता है, तो क्या बताइएगा, 0 बताइएगा। वही बात आता है निश्चित या निर्धारित घटना का, तो वैसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है वह निश्चित या निर्धारित घटना कहलाती है, और उसका मान 1 होता है। मैं आपसे बोलूं एक पासे में 2 आने की प्रायिकता, देखो पासा में 2 होता है नो, तो आ सकता है वह घटित हो सकता है, इसकी प्रायिकता का क्या होता है, मान 1 हो सकता है। ठीक है, आइए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं अगला सवाल बताऊं। चलिए सवाल नंबर 11 है जो आपको एकदम मुंह जबानी ही याद है। करे कि घटना ए के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, यानी कह रहा है कि प्रायिकता का सूत्र का होता है। यहाँ पे घटना ई भी कह सकता है, घटना ए कहा है। यह हमारा सवाल 2 बार परीक्षा में पूछा गया। ठीक है, देखिए क्या है, यहां पर आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है। किसका लिखना है, प्रायिकता का सूत्र। तो मैंने सवाल में ही बोला था आसान भाषा में संभव परिमाण कहिए या अनुकूल परिमाण कहिए। ठीक है, यानी संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण। तो वही मैंने लिख दिया, घटना एक के घटित होने की प्रायिकता बराबर का हो जाएगा संभव परिमाण। संभव परिमाण, संभव परिमाण को ही हम बोलते हैं कुल, यानी संभव परिमाण को ही हम बोलते हैं अनुकूल परिमाण। ठीक है, संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण, कुल संभव परिमाण। इस तरह से हमारा 11 नंबर आंसर हो गया। देखिए कितना यानी फार्मूला ही 2 नंबर में पूछ दिया है। ठीक है, आइए अब सवाल चलते हैं 12 को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। ये मत देखिए कि सर आपने 4 लिखा है, चारों के चारों ऑब्जेक्टिव में तो पूछा ही है और सब्जेक्टिव में भी पूछा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक पासा यानी जो लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें एक पासे में अंक कितने होते हैं, 6, तो कुल परिमाण कितना हुआ, 6। कितना हुआ, 6 है। देखिए लिखा, चूंकि एक पासे में कुल संभव परिमाण, कुल संभव परिमाण कितना होगा बताइए, 6 होगा। आखिर 6 कौन कौन होगा बता दीजिए।
अर्थात में 1 2 3 4 5 6। अब आपसे मैं जितना सवाल कहूंगा आपको उतना बताना है। सबसे तो पहले ये चारों लिख देते हैं, उसके बाद मैं आपसे बहुत सारे सवाल इसमें पूछने वाला हूं जो आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर देता हूं। पहले लिख लेने दो, ठीक है। देखिए, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलिए सब में पी कर लीजिए बराबर। उसी प्रकार यहां पर 2 नंबर, एक क्या है भाज्य, तो एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, ठीक है, पीई। चलो तीसरा का क्या है, एक सम संख्या आने की प्रायिकता। उसके बाद से क्या है, एक विषम, तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। आप लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, एक सम संख्या आने की प्रायिकता, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। आपका प्रायिकता का फार्मूला संभव परिमाण बटे कुल संभव परिमाण। अब आप बताओ, हाई अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। क्या होती है, 2। एगो 2 है, एगो 3 है, एगो 5 है। 2 3 5। अभाज्य का मतलब है वह किसी दूसरी संख्या से भाग ना लगे, और हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो देखिए यहाँ पे अभाज्य संख्या कौन गो है, 1 गो 2 गो और 3 गो, तो 3। और टोटल संख्या कितना है, 6, तो 3/6 कटेगा तो 1/2। याद करके रख लीजिएगा, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता एक पासे में कौची, 1/2। अभाज्य कौगो है, यहां पर मैंने यहां पर भी इसको लिखना चाहिए था, यानी 3/6 कट गया, हमारा 1/2 आ गया। भाज्य कितना है देख लीजिए, तो भाज्य यहां पर सबसे छोटी भाज्य 4 है, और एगो यहां पर 6 है, तो हमारा भाज्य इसमें 2 है। तो बताइए 2 बटा का हो जाएगा 6, कटा दीजिए तो 1/3। अब देखिए हमारा सम संख्या कौन है, 2 4 6 3, तो 3/6 कटा दीजिएगा 1/2। विषम कौन है, बोलिए, विषम कौन है, यानी जिस संख्या में आपको 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम। तो बोलिए 1 गो 2 गो 3 गो, तो यहाँ पर 3/6 कटा तो 1/2। ऑब्जेक्टिव याद कीजिए, एक पासा में एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता 1/2, ठीक है। बस भाज्य कहेगा तो हमारा 1 का हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 3। बकिया विषम कहता है, अभाज्य कहता है, सम कहता है, 1/2 1/2 आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं आपसे बोलूं कि एक पासा में 5 आने की प्रायिकता, तो देखिए ना, एक पासा में 5 को बार है, एक बार, तो 1/6। मैं बोलूं एक पासा में 3 आने की प्रायिकता, तो 3 को बार है, एक बार, तो 1/6। मैं बोलूं एक पासे में 5 आने की प्रायिकता, तो 5 को बार 1, तो 1/6। मैं बोलूं एक पासा में 7 आने की प्रायिकता, क्या 7 आएगा, नहीं, तो ये असंभव है, तो असंभव का आंसर 0, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 12 खत्म होता है। आप इसको अच्छा से नोट कर लीजिए और लिख लीजिएगा कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आएंगे, ठीक है। आइए तेरह नंबर, ताश के बारे में पहले से याद दीजिए, चूंकि ताश में कुल पत्तों की संख्या 52 तथा देखो कह रहा है कि
जो ताश की जो गड्डी है उसमें जो 52 पत्ते हैं, उस 52 में से तुमको बताना है कि लाल रंग का बादशाह कगो होता है। पता है बादशाह 4 गो होता है, लाल रंग का 2 गो होता है और 2 गो काला होता है। 2 गो का होता है, लाल होता है, 2 गो काला होता है। एगो पान में लाल होता है और एक ईंट में लाल होता है। एगो ईंट का बादशाह होता है, एगो पान का बादशाह होता है। ये दोनों लाल होते हैं। क्या होते हैं? लाल। और ये तस्वीर वाला पत्ता है, और तस्वीर वाला जो पत्ता होता है वह 12 गो होता है, जिसे हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, यानी बादशाह, बेगम, गुलाम को हम फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे लाल रंग का बादशाह कितना है? 2, तो लिख देते तथा लाल रंग का बादशाह, बादशाह, लाल रंग का बादशाह होने की संख्या 2, इसलिए लाल रंग का बादशाह होने की प्रयोक्ता निकाल देना है। इसलिए लाल रंग का बादशाह, बादशाह होने की प्रयोक्ता पीई। बोलिए लाल रंग का बादशाह कौगो है? 2 गो, यानी संभव परिमाण 2। और टोटल कितना है? 52। तो लिख दीजिए 52, कटा दीजिए 2 एकम 2 और 2 के पहरा कबर में 52, 26। तो यहाँ पर 26 आंसर हो गया। तो इस तरह से हमारा 13 नंबर सवाल खत्म होता है। अब 14 और 15। ठीक है, आइए नोट कर लीजिए। देखिए 14 और 15 एक है। अब 14 में जरा समय लगेगा, आप ध्यान समझिएगा ताकि इस पर कहीं भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। कौगो पासा है? 2। आई देखिए बाबू, चूंकि 2 पासे का कुल परिमाण, तो 2 पासे का कुल परिमाण कितना होता है? 6 1 36। अर्थात कौन कौन होता है जरा दिखा दो ताकि आपको बनाने में सहूलियत होगा। देखिए पासा का अंक होता है 6 है। देखिए पहले 1 1, चलिए 1 2 1 3 1 4 मैं लिख देता हूं, उसके बाद आप अपने आप समझ जाओगे। पासा फेंक रहे हैं, मेरे में 1 1 आते गया, आप में बदलता गया क्या? अब देखिए फिर से मेरे में 2 आते गया, आप में बदलता गया। 2 1 2 2 2 3, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर 2 5, यहाँ पे 2 6। अब मेरे में 3, आप में 1, 3 2 3 3, यहाँ पे 3 4, 3 5, 3 6। आइए 4 1, 4 2, 4 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे 4 6 आ गया। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, यहाँ पर 5 6 आ गया। चलिए अब बोलिए 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और यहाँ पे 6 6 आ गया। अब यहां से 1 नंबर। अब आपको जो सवाल करना है 2 पासा में, जितना करना है आप कीजिए और आंसर यहां से चुटकियों में पाइए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि तो बताओ कि दोनों पर समान अंक आने की प्रयोक्ता। तो 1 नंबर पर लिख दिया भाई, यहां पर दोनों पास से, इन दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रयोक्ता, आने की प्रयोक्ता।
अब आप ही देख लो दोनों पर समान अंक कहां आया है, सेम सेम अंक कहां आया है, देख लो। तो समान अंक कहां पर है, देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, देख लीजिए ध्यान से। हाँ इसमें एक एक एगो समान है, देखिए इसमें दो दो एगो, इसमें तीन तीन एगो, इसमें चार चार एगो, इसमें पांच पांच एगो, इसमें छह छह एगो। तो समान कौगो आया है, 6 गो। तो यहाँ पर 6 अब बटा टोटल 36 कटा दीजिएगा 1/6। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, लगातार 13 गो सवाल करता हूं, लगातार 13 करता हूं। देखिए 13 क्या है, पहले इसको भी समझ लीजिए। दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासे पर 6 आने की प्रयिकता। तो देखिएगा दोनों पासे पर 6 आने की प्रयिकता क बार है, हाँ दे एक ही बार नु है। दोनों पासवा पर 6 व 6 क बार, एक बार। तो 1/36 नहीं कटेगा तो आंसर हो गया 1/36। तो इस सवालियों आपका 15 नंबर बन गया। ठीक है, अब देखिए सवाल में आपसे 13 को क्या पूछ रहा हूं, देखिए कह देगा दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो उसका योग 1 आने की प्रयिकता, योग 2, योग 3, योग 4, योग 5, योग 6, योग 7, योग 8, इस तरह से आपका पूछेगा परीक्षा में। देखिए तो मैं आपसे पूछ दिया कि योग 8 आने की प्रयिकता क्या होगा, तो बोलिए 8 कौ बार है, जोड़ लीजिए। क्या इसमें जोड़ने पर 8 आएगा, 6 एक साथ नहीं आएगा। 6 2 8 एक बार, 5 3 8 एक बार, 4 4 8 एक बार, 5 3 8 एक बार, 6 2 8 एक बार। तो 8 जोड़ने पर क बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तब 5। और टोटल कितना है जी, 36। तो 5/36 नहीं कटा, हमारा आंसर हो गया। मैं आपसे कह दूं दोनों पासों को फेंका जाता है एक साथ तो उसका योग 12 आने की प्रयिकता, 12। तो 12 कौन करे देख लो, एक बार 6 6 जोड़ोगे तो 12, और ही कहीं होगा है ना, कहीं होगा नहीं होगा, यानी 1/36। मैं कह दूं जोड़ने पर 13, ए बाबू है ना कहीं जोड़ला पर 13 होगा नहीं न होगा। लास्ट 6 6 12 13 आई वही नहीं करेगा जोड़ने पर, इस संभव नहीं, असंभव है। तो असंभव का आंसर का होता है 0, तो 0 हो जाएगा। मैं बोलो कि तुम बताओ पासे को एक पासे को फेंका जाता है उसका योग 12 हो जाए या 12 के बराबर या 12 से छोटा, 12 के बराबर या 12 से छोटा। तो बताओ 6 6 12 12 हो गया, 12 के बराबर या 12 से छोटा, ये टोटल कितना हुआ 36। और 36 तो यहाँ पर लिख दिया टोटल 36 अब बटा 36, खत्म हो गया, कितना हो गया 1। तो ये सवालिया खत्म हो गया, इसलिए हमारा वीडियो भी यहाँ पर क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और खास बात अपने यार के पास भेजिए ताकि आपका दोस्त भी का हो मैथ से जो उसका गढ़े है वो कटे। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में हंसते हंसते।